जो पर्यावरण के लिए जो स्थिति हो रही है हमारे देश में, जो ये पिछले दिनों कोरोना महामारी आई, इसमें लोगों को ज़रूर पता लगा कि ऑक्सीजन क्या होती है। और ऑक्सीजन के लिए क्या है कि लोगों को ख़रीदनी पड़ी और खूब पैसे लगे। और कई लोग जो बच्चे थे 18 साल के, 20 साल के, 30 साल के, वो तो बगैर ऑक्सीजन के यहाँ संसार छोड़ करके चले भी गए। ऐसी घटना घटित हुई। मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर एक बच्चा जन्म लेता है, आदमी खाने के बिना कुछ दिन जी सकता है, पानी के बगैर कुछ समय जी सकता है, पर ये प्राणवायु ऑक्सीजन है, इसके बिना आदमी 5 मिनट ही जी नहीं सकता। अब आपको बता दूं, वैज्ञानिकों के अनुसार जो ऑक्सीजन है, बच्चा जब जन्म लेता है उस दिन उसके ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है और ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। और वो वैज्ञानिकों के अनुसार 70 साल तक 8.5 करोड़ रुपये की ऑक्सीजन ले लेता है। तो अगर जो उन्होंने पेड़ नहीं लगाया तो वो फोकट की ऑक्सीजन ले रहा है। और इस 8.5 करोड़ रुपये का अगर 70 साल के बाद में अगर उसके घर बिल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए क्या है कि ये ऑक्सीजन है, ये तो एक विकल्प एक ही है, पेड़ों से मिलती है। तो इसलिए ये भी लोगों को पता नहीं है, लोग पेड़ काट रहे हैं। एक पेड़ की कीमत क्या है वो भी एक वैज्ञानिकों के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। एक पेड़ की कीमत 35,000 रुपये प्रत्येक माह है। प्रत्येक महीने में, एक माह में एक पेड़ 35,000 रुपयों की ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मानव मात्र को फायदा पहुंचा रहा है। अगर एक पेड़ अगर काटोगे तो 35,000 का नुकसान मानव मात्र के लिए होगा और बहुत बड़ा घाटा होगा। तो इसलिए क्या है कि आदमी की उम्र आप देख लो कितनी है। आदमी की उम्र तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 90 से ऊपर कोई जाने वाला बहुत कठिन है। कोई 100 साल थे तो 100 वर्ष तो कोई बिरला ही पहुंचता है। और अगर एक पीपल का पौधा लगा दिया तो उसकी उम्र कितनी होगी? 700 साल। एक वट वृक्ष लगा करके कोई आदमी यदि बड़ा करता है तो उसकी उम्र कितनी है? 1000 साल। एक खेजड़ी का पेड़ लगा करके कोई बड़ा करता है तो 400 साल, 450 साल, 500 साल। और एक नीम का पेड़ लगा करके यदि कोई आदमी बड़ा करता है तो उसकी 400-500 साल। तो ये तो है पेड़ों की उम्र। अगर आदमी अगर पेड़ लगा करके चला जाए, एक आदमी यदि 100 कमरों की बहुत बड़ा सेठ 100 कमरों की धर्मशाला बनाता है और वो अपने आप को धन्य मानता है और अपन सब लोग कहते हैं कि सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया, 100 कमरों की धर्मशाला बना दी, इसमें कितने लोग आएंगे, कितने लोग बैठेंगे, क्या होगा। मैं आपको बता दूं, यदि उनका तो 5% ही पुण्य होगा। मैं आपको बता दूं, यदि एक आदमी 100 पेड़ लगा करके उनको बड़ा करता है और बड़ा करके उनकी सेवा करते बड़ा करता है तो उसका 95 गुना पुण्य अधिक होगा। और धर्मशाला में तो केवल आदमी के लिए ही है। पेड़ के नीचे बैठो, ऊपर बैठो, और बैठो, पशु बैठो, पक्षी बैठो, और ईंधन, देसी दवाई, कई तरह के अनमूल्य उनसे प्राणवायु ऑक्सीजन जो जीवन आदमी निर्भर रहता है वो भी पेड़ देता है। तो पेड़ है धरती री छतरी, पेड़ री महिमा सामरे जितरी, पेड़ है धरती रो सुहाग, पेड़ है लगाइयो मत दाग, पेड़ है भेड़ बकरी रो खानो, फली खावे पेड़ उगानो। ये जितने भी खेजड़ी के, और एक दो आपको बता दूं, राज्य वर्ग खेजड़ी है। ये खेजड़ी किसान की जीवन की रेखा है, जीवन का आधार है। हमारे जो नागौर जिले में सबसे आज से 570 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया था और उन्होंने एक 29 नियमों की आचार संहिता बनाई थी। उसमें उन्होंने ये आचार संहिता में बताया था कि इस पेड़ों को मत काटिए, इन पेड़ों को बचाइए, पेड़ों की रक्षा करिए और वन्य जीवों को बचाइए, वन्य जीवों का संरक्षण करिए। उन्हीं की ही प्रेरणा लेकर के आज जोधपुर के पास एक खेजड़ी, तो आज से 350 वर्ष पूर्व 363 लोगों ने उस खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। सिर साटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान। तो इसलिए हमारा यही है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, पर्यावरण, नदी नाले, इन सबको बचाइए, इन प्रकृति की रक्षा करिए। इस प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है और मानव मात्र को इसका खतरनाक परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें सभी लोगों से, हमें 1 लाख बच्चों से मिलना है। और जो छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को ये कहेंगे कि भाई आप सबसे पहले एक पेड़ को नमस्कार करिए। शुरुआत ही सुबह उठते पेड़ से ही करिए। क्यों? कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, उस ऑक्सीजन पर जीवन निर्भर रहता है। इसलिए पेड़ पौधे लगाइए। और ये जो जन्मदिन होता है,
जो केक काटते हैं, ये एक पश्चिमी संस्कृति का जो खेल है। आप तो ये इसको बंद करिए। आप तो जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, दूसरी साल 2 लगाइए, तीसरी साल 3 लगाइए। अगर 70 साल तक 70 पेड़ आदमी लगा करके जाएगा तो बहुत ही पुण्य मिलेगा और ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। और अगर जो फोकट की ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। और जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या इतनी बड़ी है कि जनसंख्या तो 140 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा है, सब चीज़ें कब पड़ जासी धरती पानी और हवा। तो इसलिए जनसंख्या को भी रोकना है सरकार को। और ये जो योजना चल रही है, गाय है, हर घर में गाय हो, गाय नरेगा से जोड़ा जाए, तो ये जो पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। गाय है, पशु है, पक्षी है, नदी है, नाला है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, जंगल है, जीव है, जानवर है। इस प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी तो हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे। इसके नज़दीक आएंगे तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा, नहीं तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। शुक्रिया।